सरकार सही बनाए तो ये बने हम, वरना हम कुत्ते हैं बड़े वलिया बढ़िया वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। एक दिन का सीएम बना दो मुझे, मैं इसका तख्ता पलट दूंगा। मोदी हो या योगी हो या कोई भी हो, मैं एक दिन का सीएम बन गया ना, मैं तख्ता पलट दूंगा इसका। जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मोहम्मद वकार। ये बताइए जो वक्फ बिल आया है इस पे क्या कहना आप? वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल आया गया है ना, तो हम वक्फ बिल लेना इधर हटा देंगे और अपना बिल लेकर आएंगे। बताइए सर। अच्छा, ये जो बिल आ गया एकदम से और लाया गया पार्लियामेंट में, इस पे बहस भी हुई, तमाम लोगों ने अपने सुझाव दिए, तमाम कमेटी ने दी, तमाम मजलिस ने दी, तमाम बड़ी बड़ी जो तंजीमें थी उन्होंने दी। तो क्या इन लोगों ने जो अपने सुझाव दिए वो इन लोगों ने माने कि नहीं सरकार ने? चूँकि काफ़ी तंजीम मुझे बना दो, मैं इसका तख्ता पलट दूंगा। कितने दिन का? एक दिन का। एक दिन की, एक महीने को बनाया था ना, एक दिन का सीएम बना दो मुझे, मैं इसका तख्ता पलट दूंगा। मोदी हो या योगी हो या कोई भी हो, मैं एक दिन का सीएम बन गया ना, मैं तख्ता पलट दूंगा इसका। अरे आप सीएम बनना चाह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि पीएम बने, तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री। पीएम में कोई नोट थोड़ी आ रहे हैं, पीएम में नोट थोड़ी आ रहे हैं, सीएम में आएंगे ना। पीएम ही तो तख्ता पलटेगा। अच्छा, सीएम से नहीं, वो सीएम बनना चाहे ना, सीएम बनना तो बात क्यों कह रहा हो तुम? सीएम बनने के लिए तो मतलब दिल्ली के बनना चाहे ना, दिल्ली के तख्ते। जैसे केजरीवाल साहब ने हमारे जो गर्ल्स के लिए इन्होंने फ्री करा था बस का, वो बस का फ्री होना चाहिए। ये मोदी साहब ने क्या करा है? मोदी साहब ने क्या करा है? इसका भी स्टूल लेके हटा दिया। अच्छा, जो ये वक्फ बिल आया है, तो जो वक्फ बिल सांसद में बहस हो रही, तो अगर मान लीजिए ये पास हो जाता है, जैसे मोदी के पास बहुमत है, कई दल उनके साथ हैं, कई लोग विरोध में है जबरदस्त, वहाँ लोग मतलब बिल के फेवर में बोल रहे हैं, बिल के विरोध में बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए अगर बिल मान लीजिए वो पास करा होना चाहिए? ये बिल जो है इसको थोड़ा कम फंड देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्यों गरीब लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए इनको। ये बोले जैसे पहले तो पैसा हो जाए फ्री। हाँ वही तो, और क्या पानी वही हाँ, पानी फ्री, अपने बिजली फ्री, और बिजली का बिल इतना आना चाहिए सर कि एनिमल के इंसान को कोई दिक्कत ना हो। मतलब आपका ये कहना है वक्फ में जो आए या ना आए वो तो एक बात की बात है, पानी फ्री हो जाना चाहिए, बिजली फ्री हो जाना चाहिए आपको, और भी जैसे फिल्में वगैरह फ्री हो जाएं, आपको और चीज़ सुविधाएं मिल जाए, और सुविधाएं फ्री हो जाए, और सुविधाएं फ्री, और क्या क्या आपको फ्री हो? सुविधाएं ऐसी मिल जाएं, देखो मैं हंस के बोल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे हंस के बोलने की। वैसे ये बताइए, केजरीवाल ने जैसे एक के साथ एक फ्री करा दी थी, तो अगर सोने पे नहीं वो नहीं चाहिए। कितना एक के साथ दो अगर हो जाए? नहीं दो नहीं होनी चाहिए, ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी के अंदर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। एक के साथ एक फ्री बोल लिया है ना वो। एक के साथ दो, एक नहीं, एक के साथ दो सोडा वाटर की बोतलें फ्री हो जाए के बाद। बिस्लेरी करा दो, मजा आ जाएगा। बिस्लेरी मजा आ जाएगा, बिस्लेरी की बोतल हो जाए तो एक के साथ 3 फ्री। तो मतलब एक बार दिन में, एक बार या 3 बार? एक दुकानदार आदमी हम, एक बार में 3 बार नहीं, घर के अंदर है ना, ठेके पे लाइन में नहीं लगने चाहते हम। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात है, फ्री कर दें, है कि नहीं? फ्री काय को करें, फ्री काय को करें? अब मैं तुम्हें छोटी छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। अगर ऐसी कोई बात है, एक भैया जो एक के साथ 3 फ्री और 2 के साथ 3 फ्री, वजह यह है अगर पानी फ्री करेगा तो A1 है हम, अगर बिजली फ्री करेगा तो A1 है हम। इंसान सरकार सही बनाए तो A1 है हम, वरना हम कुत्ते हैं बड़े वलिया बढ़िया वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अगर हम कैसे तोड़ेंगे, इधर से तोड़ेंगे उधर से तोड़ेंगे। ये बताइए, मेन चीज़ है वक्फ बिल से, वक्फ बिल पे क्या कहना? वक्फ बिल पे ये क्या माफ़ कर दें, इसके खिलाफ है।
हम इसके खिलाफ हैं पूरे। अच्छा, ये बिल जो आया है तमाम सांसदों ने वहाँ विरोध भी किया, प्रतापगढ़ी ने विरोध किया, तमाम लोगों ने, इकरा ने विरोध किया, तो आपने देखा होगा सब लोगों ने विरोध भी किया, अपने अपने तर्क दिए। आपके यहाँ से भी कई विद्वान, कई दानिशवरों की सलाह गई, तो क्या इन लोगों की सलाह वहाँ सुनी गई या मानी नहीं गई? देखो जी, हमारी तो बात ऐसी है, क्योंकि जो है सरकार पहले किसी और की थी और अब किसी और की है। ठीक है सर, सरकार पहले किसी और की थी, अब किसी और की है। अगर ये चीज़ जायज़ चले तो हम बताएंगे, जायज़ चले तो बताएंगे। आपका क्या नाजायज़ चलेगी तो हम नहीं करेंगे, नाजायज़ चलेगी हम नहीं करेंगे इस चीज़ को। बोलो जी। मेरा नाम साहिल जी। तो आपका क्या कहना है जो वक्फ बिल आ गया है? हमारा 3 चक्कर मारना है और सिलमपुर जाना है वापसी में, इतने कहना है हमारा। कुछ होने है ही ना, बीजेपी आई हुई है, इसका देश का तख्ता पलटना है, तो ओके होना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, घंटा मिल रहा है, हमें तो सुबह भी गाड़ी चलानी है, शाम को भी गाड़ी चलानी है। कुछ ना होना कोई फ़ायदा नहीं, कहने कहलाने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, ये सब सियासत हो रही है वोटों की, और होना कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत। दिल्ली में तो कांग्रेस तो आनी थी, वो सारी कट गई, बीजेपी आ गई सीधी। क्यों आ गई है तो सबको पता है, तो कुछ कहना बेकार ही है इसमें। तो ना कुछ कह सकते ना कुछ सुन सकते, समझ रहे हो। बत्ती है, पानी है, बस है, सब पे GST लग रही है, सारा कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा अब, समझ रहे हो। अब कोई कुछ ना कर रहा, कोई फायदा ना कहने से भी अब। बाकी हमारे भाई बोलेंगे। ये हमारे चाचा हैं सर, ये हमारे चाचा हैं, ये यहाँ के सदर हैं, सदर साहब ही हैं हमारे, ये भाग रहे हैं और आप मोर्चे में डटे हुए हैं। ये हमारे सदर साहब हैं, ये रहे इलाके के तुर्कमान गेट के। क्या कहना है भाई? क्या पूछना है सर? देखिए, ऐसा ये वक्फ बिल आया तो लोकसभा में कल पेश हुआ, तो वहाँ पे सबने अपने अपने बयान जारी किए। तो लोकसभा जो ये बिल आया है, इसमें कई तंजीमों ने, कई दानिशवरों ने, उन सब की भी सलाहें ली गई। सलाह लेने के बाद ये पेश किया गया कल, तो कल बहस भी हुई उस पर, मगर लोकसभा में पास हो गया। तो मेन चीज़ ये आ रही है कि आम जो आवाम है उसकी नुमाइंदगी संसद में हो रही कि नहीं, आम आदमियों की जो बात है वो संसद में बहस हो रही है या सिर्फ सियासत हो रही है? अब सर सबसे पहले एक बात मुझे आप ये बताइए कि ये जो बिल पास हुआ है वक्फ को लेके, ये सामने जो है बिल जो पास हुआ है वक्फ को लेके, इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उनके कितने वोट्स आए आप ये बताइए। उनके वोट्स एक्चुअली में ज़्यादा हैं, उनकी मेजॉरिटी, हाँ मेजॉरिटी है। तो आप पब्लिक से इंटरव्यू लेके उनके जज्बातों को जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक तरफ मेजॉरिटी है उसने कह दिया कि ये बिल पास होना है, तो इलाकों में मगर फैसला जनता के हाथ में होता है। आज अगर कुछ हो जाए, कल हो जाए, तो ऐसा नहीं, हर चीज़ का फैसला हमेशा जनता के हाथ में तो जब ही होगा जब जगह जगह एहतजाज होंगे, प्रदर्शन होंगे, उसकी तो गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं दे रही। अब ये बताइए, आप विपक्ष की जो सीटें हैं इस टाइम वो कितनी है? 233 है शायद, ठीक है। उन्होंने भी 8 घंटे इस चीज़ पे बहस करी, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? मगर वहीं एक चीज़ और आ रही है, देखिए मैं आपको, आप जो कम्युनिस्ट पार्टी ने बहस की, तृणमूल कांग्रेस ने बहस की, आप अगर गौर कीजिए, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर थे, राहुल गांधी पूरे उस पर नहीं दिखे। रात को वो आधी रात को आए जब मतदान होने लगा, काला पैंट, सफ़ेद शर्ट और चप्पल पहने। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी आपको दिखेंगे कहाँ जब संसद में उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, उनका माइक। LOP लीडर है, आप देखिए, और इकरा बोल रही हैं, सर इकरा बोल रही है, इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहा। सत्ताधारी पार्टी में इस टाइम मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी तो बीजेपी की, NDA की सरकार है ना। NDA की सरकार ने अपने वोट से बिल को पास कर दिया। अब जनता प्रदर्शन करे या जनता सड़कों पे जाके चिल्लाए, चीखे। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, मौलाना महमूद मदनी ने भी इसका प्रदर्शन की कॉल करी थी, मगर उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया। उस चीज़ को जैसे ही आगे बढ़ाया तो उससे पहले इन्होंने बिल पास कर दिया, तो मुसलमान अपनी बात रखने के लिए कहाँ जाएगा? एक बात और आ रही है, मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ प्रदर्शन होता है तो वहाँ सियासत भी होती है, चाहे वो मुसलमानों का प्रदर्शन हो, चाहे वो गैर मुस्लिम का प्रदर्शन हो। सियासत जो है हर जगह होगी, मगर जो अपने अधिकार की बात करे उसी को नेता कहते हैं।
जो लोगों के अधिकार की बात करे उसको नेता कहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात इसमें यही है, अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक मुद्दा बहुत ट्रेंड कर रहा था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, ये सड़कों पे नमाज नहीं होगी। अब आप ये बताओ, हमारी नमाज, ईद की नमाज कितनी देर की है? 10-15 मिनट की है। 10-15 मिनट की जो नमाज है उसके लिए आपने देश भर में एजेंडा जारी कर दिया कि रोड डिस्टर्ब होते हैं, नमाज नहीं होनी चाहिए। अब ये भी तो मुस्लिम भावनाओं को आहत करना हुआ ना। अब आप ये बताइए, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, इसी की बात पे मैं जवाब देता हूँ। आप जरा भाई कैमरा घुमाइए, ये हमारी दरगाह फैजिलाई मस्जिद है, इसमें 1000 लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है नमाज़ पढ़ने की, और ईद की नमाज जो है हर मुसलमान पढ़ता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। और अगर वही नमाज, ईद की नमाज अगर 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी तो मस्जिद की मीनारों पे तो आदमी नमाज पढ़ेगा नहीं। 15 मिनट के लिए थोड़ा सा सड़क पे तो नमाज पढ़ेगा, जो जायज़ है, ये हमारा बिल्कुल। हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है। अब ये बताइए, अगर हिंदू लोग जो कावड़ यात्रा निकालते हैं उनकी भी भावनाएं हैं, उनको भी इजाज़त है अपनी कावड़ यात्रा निकालने की, तो आप ये देखिए कि प्रशासन उनके लिए रोड भी बंद करता है, हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, तो उससे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। मगर उससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनकी भावना है। ऐसी मुसलमान लोगों की भावना है कि 15 मिनट ही सही, नमाज तो पढ़ने का हमें भी अधिकार है ना। भले ही मस्जिद में हम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, मगर एक जो ईद की नमाज है उसके बारे में बताया जाता है कि मजमे में पढ़नी चाहिए। शराब की दुकान 7 बजे नहीं, जितने दिन नवरात्रि है पूरे दिन बंद होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, आप गोश्त की दुकानों को इतनी तरजीह दे रहे हैं कि बंद होनी चाहिए। ठीक है, आपके नवरात्रे चल रहे हैं, आपके भी धर्म का हम पालन करते हैं, एक्सेप्ट करा ना। एक बात किसी एक व्यक्ति ने कही, उन लोगों ने नहीं कही, दूसरे लोगों ने कही कि आप शराब की दुकान भी 7 बजे, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। उसका जवाब सर कैसे आएगा? एक तो सारी जितनी भी आप शराब की दुकानें देखेंगे वो लाइसेंस वाली हैं, और उसके लिए लोग जो है अपील कर सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनकी दुकानों पे ताला लगा के नहीं जा सकते। एक तरीके से आप प्रशासन से अपनी अपील कर सकते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको अपने अपने त्योहारों को मनाने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए, हाँ, मगर शांतिपूर्वक तरीके से। नहीं, जो वक्फ बिल आया है इस पे क्या कहना है? वक्फ से क्या आम मुस्लिम का कुछ बेहतर होगा कि ऐसे ही होगा सब सियासत? मेरा नाम मोहम्मद सईद है, और वक्फ बिल का ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जो हमारी ईदगाह है उसमें जो है दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं उसमें हम, और हमारे कब्रस्तान है उसमें भी बहुत परेशानी आएगी। कि है, समझे नहीं? तो इसको क्या आम मुस्लिम स्वीकार कर लेगा? ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशानी आएगी इसमें। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से मतलब सियासत पार्लियामेंट में और लगातार ये मामला, तो उसका क्या आप सोच रहे हैं कि एक राजनीति हो गई, या उसमें वो कह रहे हैं कि तमाम फ़ायदे होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या ऐसा कुछ होगा? फ़ायदे का दिखता है आम मुस्लिम? इसके रोज़गार थोड़ी मिलेगा, इससे रोज़गार थोड़ी मिलेगा। इसको तो इसमें तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो सारे ईदगाह, सारे मदरसे जो तालीम ली जाती है बच्चों की मदरसों के अंदर, वो है सब चीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर है, मदरसे हैं, काफ़ी मस्जिदें हैं, जो परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी हो जाएगी इसके अंदर। ये जो है सरकार को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए इस चीज़ का। तो ये एक वक्फ बिल आया है, ये पार्लियामेंट में पेश हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में पेश हो रहा है, लोकसभा में पास हो गया। आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आम जनता पे कोई असर होगा? जनता खुद ही खा रही, खुद ही कमा रही है, इससे कुछ नहीं हो सकता। जनता के लिए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। जनता मेहनत कर रही है, अपने खा रही कमा रही, बस ये ओके। बस मैं बताऊं उन्होंने जो कि हाँ बिल्कुल सर, एक हमारी ओपिनियन एक ही है, और जो बोला भाई ने हमारे, वो बिल्कुल सीधी बात है। जनता, हमने अपने हाथों से कमाना, हाथों से खाना है, हमने अपना कमाना, अपना खाना है। ना तो हमें कोई गवर्नमेंट दे रही है, ना कोई दे रहा है, ना कोई फैसिलिटी दे रही है हमें किसी प्रकार की। कुल मिला के ये सियासत है, एक बड़ी सियासत, और ये वोटों की राजनीति। इसको हम सियासत नहीं कहेंगे, अब ना तो राजनीति कहेंगे, इसको ना सियासी राजनीति कहेंगे। ये उनकी कहानी वो जाने, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम लोग नौकरी करते हैं, सुबह नौकरी जाते हैं, शाम को घर आते हैं, बस जी हमारे काम। आप क्या कहना? सर मेरा कहना था, है तो राजनीति से ले गया, ये इसका मैटर जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है।
और राजनीति अपने राजनेता जो कर रहे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमारे तो अपना काम करना, हमने शाम को सुबह जाना है, शाम को आना है, कमा के अपने बच्चों को खिलाना है। एक शेर है उनका बेटा, एक शेर है उनका फर्ज क्या है ये तो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शेयर किया आपने, जो बात है और हकीकत ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बताएं है नहीं। हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में कुल मिला करके ये है कि आप आम लोग उन सियासत से दूर हैं नहीं, सर, और यही चाहते हैं बेहतरी के लिए कुछ हो। सुनिए। जी जी जी। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, ये एक मुस्लिम परिवार से है, लेकिन हमारा अमन बहुत सुख शांति का, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, पीरे खारे देखो आपके सामने रहते हैं। हाँ। कोई परेशानी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं सारे। हम सारा त्यौहार मिलके साथ बनाते हैं। जी, इंसानियत सबसे बड़ी है जो चीज़ है। बिल्कुल। वक्फ बिल से कोई आम आवाम को मतलब कोई ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क तो ये देखो या कोई बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा? नहीं भाई, वैसे तो ये देखो आम जनता पे ही फ़र्क पड़ने वाली बात है और ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब पे ही फ़र्क पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी हो इसके अंदर, क्योंकि परेशानी तो है ही, पर ये पास नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से जो भी है। बाकी जनता है अपने जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस है अपने, ये हैं सारे के सारे नेता हैं, ये चीज़ का अपने जो करेंगे ये अपने बेहतर करेंगे, बढ़िया करेंगे। लेकिन जो आम जनता है वो ये चाहती है पास ना हो, और ये होनी भी नहीं चाहिए। बस हमारी तो यही इतनी वो है कि पास ही ना हो। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे बहुमत है उनके पास, तो आम जनता है, आम मुस्लिम इसको हमारे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेगा जो लगा। एक्सेप्ट तो देखो क्या नाम है, मुस्लिम तो करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी मस्जिदों की भी इसमें वो आता है। इसमें आदमी अगर नमाज़ें अगर शहीद कर दी जाएंगी मस्जिदें, आदमी नमाज़ें घर में तो नहीं पढ़ता, मस्जिद में आइए हमारे को, और जब मस्जिदें नहीं रहेंगी आदमी नमाज़ कहाँ पढ़ेगा? तो कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि ये बिल पास होना चाहिए, हम भी नहीं चाहेंगे। और हमारे ये कैलाश भाई हैं ये भी नहीं चाहते, कहते हैं कि इनके मंदिर भी रहें, हमारे मस्जिदें भी रहें। हम ये चीज़ चाहते हैं, है नहीं? बिल्कुल, इस चीज़ के नहीं है। हमारे लिए मंदिर से हमें परेशानी नहीं है, हमारी मस्जिदों से इन्हें परेशानी नहीं है। हम भाई भाई हैं और हिंदुस्तान में हम बचपन से साथ रही हैं, इस तरह से ऐसे हमारा प्यार बना हुआ है। हम ये क्या नाम है, होली हमारी ईद ये मिल के बनाते हैं हम, और हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाइयों से आप लोग एक दूसरे को देखिए शरबत पिला रहे हैं कितने अच्छे ढंग। तो यही चीज़ है, ये भाईबंदी तो है। ये हमारे भाई मिलने आए हमसे ईदी, तो हमने कहा ठीक है भाई, जो है रोड पे मिले तो आप ठंडा पी लो। तो ये प्यार मोहब्बत ही तो है, ये नहीं है बस। बेजुबानों के लिए इन्होंने कह रहे हैं यहाँ बाजरा नहीं डलेगा या दाना नहीं डलेगा, ये बेजुबान कहाँ जाएंगे? बेजुबान कहाँ जाएंगे? हम लोग तो मांग के खा लेंगे, आपसे बोल देंगे सर मेरे को भूख लग रही है आप खाना दीजिए। वो पक्षी किससे मांगेगा? कह रहे ये पक्षियों को बाजरा नहीं डलेगा, दाना नहीं डलेगा। अपने दिल्ली गेट पे हुआ, राजघाट पे हुआ। एक शेर है, जरदार की दुनिया है वेजर का खुदा हाफिज, जरदार की दुनिया है वेजर का खुदा हाफिज, परदार की दुनिया है बेपर का खुदा हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शेर आते हैं आपको। मुझे तो शेर व शायरी भी नहीं आती है। बात बोल ली। हाँ बिल्कुल, बात बोली है। हमारे कैलाश भाई सुनाए थे तो हमने तो बढ़िया बात पहले है। बोल चुके, हम तो मैं ही बोल चुका। सर आपने नहीं, जेन्युइन बात बोली है। चलिए और हाँ, देखिए, एक बुजुर्ग शख्सियत, इलाके के दानिश्वर, पूरा इलाका आप समझ लीजिए, वहाँ के सदर हैं, बड़ी आपकी तारीफ सुन रहे हैं। हाँ, और आपका एक मतलब आपका वास्तव पैगाम हमेशा ही कहते हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, मोहब्बत पैगाम है अपना, मोहब्बत पैगाम है अपना, हमेशा कहते हैं। उनका फर्ज क्या है ये अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है। आपने लिख भी रखा अपने उसमें, आपका क्या कहना है वक्फ पे? वक्फ जो वक्फ आया भाईजान, हमें तो एक बात की परेशानी है, एक तो हमें दिलवाओ ठेला कारोबार के लिए, काम नहीं है ना, और धंधा, खाली फिरते फिरते परेशान है। अटक के क्या नहीं बोलना, जब अगले आदमी है तो अटक के ही बोलेंगे भाई। हाँ भाईजान, वक्फ बिल आ रहा है, इससे क्या होगा? वक्फ बिल, एक वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल आया। हालत खराब है। बड़े साहब में तो रोटी रोजगार दो, रोटी रोजगार से भाई सब चीज है। ये भी अपना बुड्ढा है। हाँ, ये बेचारा पूरा चुनता और परेशान। काम नहीं है तो बाबा जिंदगी बेकार है। ये भी अपना परेशान। वक्फ बिल से क्या रहेगा? वक्फ बिल से क्या कहना? वक्फ बिल जो आया उसमें क्या कहना आपका? लगा हुआ है। वक्फ बिल से हम तो जो के
मतलब आपको किसी से मतलब नहीं, आपको एक ठिलिया मिलनी चाहिए, सिर्फ ठिलिया मिलनी चाहिए, आपको सिर्फ एक ठिलिया मिलनी चाहिए, कुछ भी हो सियासत। हाँ ठेली दिलवाओ भाई एक। हालत बहुत बुरे हैं। और 10,000 रुपए का ठेला आ रहा है, अब कहाँ से लाएं 10,000 रुपए। मतलब जो भी आपको सरकार देगी आप उसके साथ। मेहनती आदमी है तो मेहनत ही करेंगे भाई साहब। अरे मत ऐसे लव यू ऐसे तेरा ऐसे इंडिया।